है बाप ना होवे चाचा जी लोकी यतीम समझते है बाप ना होवे लोकी यतीम आंदे ने होना यतीमां नूं पुछिया रे जिन्हां दे सिर ते पिओ कोई नहीं होना यतीमां नूं पुछिया रे जिन्हां दे सिर ते बाप कोई नहीं है ना शरीकां ते बूवे अगे रुल गए ने चाचा जी अल्लाह दी कसम है बाप सऊदीया जा रहा है हे अपने वास्ते नहीं पिया जाता है ना बच्चियां वास्ते जा रहा है कोई मस्कत जा रहा है औलाद वास्ते कोई दुबई जा रहा है औलाद वास्ते जदों बाप कमाई करदा रहा जदों बाप पैसे कमांदा रहा चाचा जी जदों बाप दौलत कमांदा रहा सारियां नूं अब्बा बड़ा चंगा लगदा सी सारियां नूं बाप बड़ा चंगा लगदा सी आंदे सन अब्बा जी साडे वेड़े आओ अब्बा जी साडे वेड़े आओ अज बाप बीमार हो गया जे हजी ओही चौधरी मंजी ते बह गया है हजी ओही मुगल चार पाई ते बह गया है हज पुत्र भी छड़ गए ने हज नूहां भी छड़ गईयां ने आंदियां ने असां बाबा नहीं सांभना असी बाबे दे कपड़े नहीं धोने असी बाबे दियां रोटियां नहीं पकाणियां अल्लाह दी कसम सजना होए उस दादे नूं चिड़का मारियां नी उस पिओ नूं चिड़का मारियां नी जिन्हें उस वेले तोनू सांभिया सी जदों डसके विच तुहाडा नां भी कोई नहीं सी जदों डसके विच तोनू मुंह कोई नहीं सी लांदा उस वेले पिओ सीना खलार गया उस वेले बाप साल खलो गया आंदा खबरदार मेरे पुत्रां नूं गल ना करिया रे मैं बाबा जी बड़े बड़े गरीब बाप वेखे ने ईद वाले दिन बैंक दे बूहे अगे पिओ खलोता मैं वेखिया ईद वाले दिन चौधरी दी फैक्ट्री अगे पिओ खलोता मैं वेखिया सुनो ईद वाले दिन कारखाने दे दरवाजे अगे मुगल साहब बब्बा खलोता मैं वेखिया है ईद आई जे अज पुफियां भी वेड़े आईयां अज चाचियां भी वेड़े आईयां अज चाचे भी वेड़े आए ने है डसकी आलिया चिट्टी दाड़ी वाला विच कोई नहीं है ईद दी नमाज भी उथे पढ़ गया है तेरे पीछे ईद दी नमाज भी उथे पढ़ गया है नौकरियां कीतियां ने इन्हें ईदा कुर्बान कीतियां ने मुगल साहब सारी मस्जिद इन्हें शबराता कुर्बान कीतियां ने अज ओही पुत्र उठ के कहता है आंदा अब्बा बनाया किया आंदा अब्बा कमाया किया मैं कह चलिया ना ना सुनो जी सुनो हालल इला सुल्तानी कह रहा है जिन्ने मां सताया इधर वेखना ही हुण मेरे वाल जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया अज हाजी साहब तुसी दसके दे कब्रस्तान डेरे ला लेने तुहाडे यार बह के रो रहे ने तुहाडे सज्जन बह के रो रहे ने तुहाडे वीर बह के रो रहे ने तुहाडे पोतरे बह के रो रहे ने सजना बजुर्गां दियां कदरां कर लिया रे है ना चिट्टियां दाड़ियां वाले दी कदर कर लिया रे अपने अब्बे दे कपड़े चंगे रखिया जे अपने अब्बे दी जुत्ती चंगी रखिया रे अपने दादे दे कपड़े चंगे रखिया रे अपने दादे दी कंध दा सहारा बन के है ना डसके दियां गलियां च टुरिया रे है ना सारी बरादरी नूं पता लग जाए है ना दादे नूं रोला नहीं दिता 5 पुत्र ने ते पोतरे भी ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कह रहा सारी दुनिया नूं पैगाम दे के कह रहा जिन्ने मां सताया दिल प्यो दा दुखाया अज बीवी नूं आंदा तू सच्ची है अब्बा सच्चा नहीं अज बीवी दी ज्यादा वैल्यू होवे अज बीवी दी ज्यादा वैल्यू हो जाए अज प्यो दी वैल्यू कोई नहीं अज बीवी अगे जे अज बाबा पीछे जे अज बच्ची अगे हो गए ने चाचा जी चिट्टी दाड़ी वाला पीछे हो गया है आलल ऐलान सुल्तानी कह रहा आई जिन्ने मां सताया अवेख मजमे दी अखा नाम क्यों ने जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया चाचा जी जिन्ने कुर्सियां ते बैठे हो अलल ऐलान कह चला जिन्ने मां सताया
है दिल प्यो दा दुखाया इन्हां दोवां नूं रुलाया सुनी इन्हां दोवां नूं रुलाया उन्हें अर्श हिलाया पाड़ी खोल के कुरान पाड़ी खोल मुगल साहब पाड़ी खोल के कुरान रब्बी रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा सुनो पाड़ी खोल के कुरान रब्बाना गफिरली वली वाली दैया पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब्बी रहमान उफी वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब्बी रहमान फरमान वखरा हाँ शान साबे दिए या इधर वेखने डसके आ लिया शान साबे दिए यारो आपो अपने ते मापियां दा जेड़ा मनदा एक बारी सजा हाथ चुक के आखना ही पता लगे दुनिया नूं डसके विच महफल हो रही है खत्म हो रहा है सारे पियांदे ने शान साबे दिए यारो आपो अपने ते मापियां दा शान वखरा वखरा मापियां दा शान वखरा वखरा मापियां दा शान वखरा अगला शेर सुनी जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है मैं बाप है पढ़ना बाप हजरात जी वकार आज का ये प्रोग्राम कुल और 10वें शरीफ का खत्मे पा के जनाब हाजी मुहम्मद रमज़ान मरहूम साहिब अल्लाह पाक उन्हां दी कामल बख्शिश व मगफरत फरमाए उन्हां दे बेटे हाजी मुहम्मद शहजाद मुगल साहिब और उन्हां दे बरादरान यकीनन तशरीफ फरमा ने और उन्हां दे पोते हाजी मुहम्मद फैसल मुगल साहिब समीउल्ला मुगल साहिब जिन्हां ने अपने दादा जान दे साले सुभाव वास्ते इस बज़म नूं सजाया दुआ गो खाल के कायनात माल के कायनात इन्हां दे दादा जान दी बख्शिश फरमाए जिन्हां दे वालिद गए ने अल्लाह पाक उन्हां दे अबू जान दी वालिद साहब दी कामल बख्शिश व मगफरत फरमाए बड़ी ही मुहब्बत नाल तुसी सारे हज़रात तशरीफ फरमाओ स्टेज दी ज़ीनत उलमाए अहले सुन्नत सज्जे खब्बे तशरीफ फरमाने मेरे दुकबल अलामा साहब खूबसूरत बयान फरमा रहे सन अल्लाह पाक मज़ीद इल्म अमल अंदर बरकतां अता फरमाए मस्जिद इमाम खतीब साहब भी तशरीफ फरमा तुसी सारे हज़रात भी तशरीफ फरमा बाबा जी मैं मेरी जटकी जी जुबान है पंजाबी जुबान के अंदर ही मैं कोई 2-4 गल्लां थोड़े नाल करनियां ने ते ए 4 कैमरे लगे ने ते कैमरा एक भी बड़ा हुंदा है ते 4 कैमरियां की मौजूदगी के अंदर मैं थोड़े नाल गल करनी है तो मैं ना कि गल होवे पूरी दुनिया ते गल जानी है पूरी दुनिया ते बयान चलना है कि कोई बंदा जिथे भी होवे वो बह के गल सुन के एक बारी सोचे तो सही भी गल ठीक हो रही है कि नहीं हो रही बड़ी मेहरबानी डसके आ लियो तुसी बड़ी मुहब्बत नाल बड़े ज़ौक नाल बैठे हो तो ये मेरा अपना शहर है डसका सियालकोट डसके ने की वंडिया एक ही शहर है तो मैनू पता है कि थोड़ा ज़ौक भी थोड़ी मुहब्बत भी बड़ी तुसी मुहब्बत नाल सुनते हो खुताबा नूं उलामा नूं अल्लाह पाक तुहानूं सलामती अता फरमाए जिहड़े हाजी साहब दुनिया तो गए ने पोतरे भी छड्ड के गए ने ना जी पुत्र भी छड्ड के गए ने पोतरियां दोतरियां छड्ड के गए ने और मैं बाबा जी हुण ही आया मैनू नहीं पता लेकिन मेरा दिल गवाही देंदा है कि जिंदगी चंगी गुजार के गए ने बोले हुण तुसां गवाही देनी है चंगी गुजार के गए ने जेड़े आंदे ने एक बार सज्जा हाथ चुक के आखो वो चंगी गुजार अल्लाह पाक गवाह हो जा तेरे घर बह के एने बंदे अलामा साहब बह के उस बाबे वास्ते कह रहे ने हाई साहब वास्ते कह रहे ने कि चंगी जिंदगी गुजार गए ने ए मैं तां पुछया कि गवाही चंगी होवे ते बंदे दी बख्शिश हो जाती है और ये सही हदीस तो साबित है ये किसी पीर फकीर का कौल नहीं सहाबा का कौल नहीं नबी पाक दी हदीस मुबारका दा मफहूम है कि गवाही चंगी बंदे दी दुनिया ते मिल जाए तो बंदे दी कबर का भी बेड़ा पार हो जाता है तो हशर का भी बेड़ा पार हो जाता है हुण पुत्र बैठे ने जनाबे मोहतरम हाजी रमज़ान मरहूम साहब 5 बेटे ने जी उन्होंने अल्लाह पाक उन्होंने सलामत रखे तो पोतरे भी
तो चंगी जिंदगी गुजार के तकरीबन 100 के नेड़े पहुँच ही गए होने ने। अल्लाह पाक मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह पाक जेडे असी बैठे हैं, मैं बजुर्ग चेहरे वेना पिया। बाबा जी सारी जिंदगी असा सुनिया कि माँ दे पैरों थले सुनिया जे। मेरी भी तकरीबन 35-36 साल उम्र हो गई है। असी भी जदों की होश संभाली है सुनते आ रहे हैं कि माँ दे पैरों थले। मैं अज माँ नहीं पढ़नी, मैं अज अब्बा पढ़ना है। मैं अज अब्बा दसना है, जेडे तुसी बाप बैठे हो, मैं भी बाप हाँ, तुसी भी बाप हो। बाबा जी मैनू ईमानदारी ना दसो, सारी जिंदगी असी सुनते आए पढ़ते आए भी माँ की बड़ी शान है, माँ की शान, माँ की शान, माँ की शान, माँ दे पैरों थले जन्नत है। मैनू एक बंदा कह लगा, असी लाहौर, मैं क्या भी माँ की बड़ी शान है तो बाप की भी बड़ी शान है। कह लगा जी माँ के 3 हिस्से ने। किन्ने किन्ने? जरा डसके आ लो, तुसा मुहब्बत ना जरा बहना तो इंशाअल्लाह कोई लम्बा चौड़ा नहीं, टाइम 40 मिनटों में अपना बयान छड़ देना, तवज्जो फरमानी। मैनू कह लगा 3 हिस्से माँ दे ने। सहाबी रसूल आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ते सब नाल ज्यादा हक किदा? फरमाया तेरी माँ दा। किदा? उम्मू का, तेरी माँ दा। फिर पूछया, फरमाया उम्मू का, तेरी माँ दा। फिर पूछया तीसरी बारी, फरमाया उम्मू का, तेरी माँ दा। चौथी मरतबा हाथ बन के अर्ज की फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर चौथी बारी फरमाया अबू का, तेरे बाप दा। बंदे बड़े बड़े शहार भी बिच होंदे ना मजमे दे। तो मैनू कह लगा सुल्तानी साहब तुसी अब्बे की शान ही ज्यादा पढ़ी है, तो यूट्यूब पर तुसी वेख के वेखो ज्यादा बयान मेरे अब्बे की शान दे ने। वो क्यों? मैं तुहानू दसन लगा। मैनू कह लगा जी माँ के 3 हिस्से ने तो एक ही साहबे दा। मैं क्या मैनू ईमानदारी ना दस, एक है वे कि नहीं है? आंदा है वे। तो मैं क्या मैनू ईमानदारी ना दस, जेड़ा एक अब्बे दा वो देंदे पे हो। चलो 3 ते अम्मा दे हो गए, असी मन गए। जेड़ा एक ही साहबे दा वे वो देंदे पे हो। आंदा वो किवें? मैं क्या माँ दे पैरों थले जन्नत है। जिस करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डस के आलिया फरमाया माँ दे कदम थले जन्नत है, क्या उसे नबी नहीं फरमाया बाप जन्नत का दरम्यानी दरवाजा? हुण बोलियो जरा सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत ना बहना जरा है। उसे नबी नहीं फरमाया? बाबा जी एक हदीस ले ली ते दूसरी छड़ दी। नबी पाक दी एक गल नूं फड़ लिया ते दूसरी नूं छड़ दिता। ओ मैं क्या मां दी शान सुनन वाले हो, ओ मैं क्या मां नूं सलाम करन वाले हो। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम उठा के चाचा जी डसके विच बैठे हो। अल ऐलान कह रहे हैं जिथे मां दी शान बड़ी है उथे चिट्टी दाढ़ी वाले दी शान ना घटाई, उथे चिट्टी दाढ़ी वाले नूं हकीर ना समझी, उथे इस बाबे नूं हकीर ना समझी। मेरे नबी ने फरमाया अल वालिदू औसतु अबवाबुल जन्ना, फरमाया बाप जन्नत दा दरम्यानी दरवाजा है। इत्थे पता की है? ए वेखो इत्थे पता की है? मुगल साहब अम्मा नूं जफे ते अब्बे नूं डेरे ते। गुस्सा तो नहीं कर गए? मैं थोड़ी शान पे पढ़ना जेडे बैठे हो मेरे सामने, पूरी दुनिया भी वेंदी है। जे कोई कसर रह गई तो मैनू आखना ही खत्म तो बाद मौलवी कसर छड़ दी है। बाबा जुमले सुनी, मां नूं जफे अस ऐसे भी वेखे ने। अम्मी जी तुहाडे वास्ते एसी लवाया, तुहाडे वास्ते अम्मा वास्ते लवाया है। मैं क्या वो क्यों? आंदा मामा ठंडियां छावां ने। तो मैं क्या अब्बे हरी किथे ने? आंदा अब्बे हरी डंगर वाले कमरे च डेरे तो सुते ने, क्योंकि अब्बे की तो शान ही कोई नहीं ना। असा भी आख्या अम्मा की शान ही दसी है। नाथ खान भी 500 रुपया दे के बंद ने जरा अम्मा के 2 शेर सुना। मैं क्या अब्बे का कोई शेर नहीं, अब्बे की कोई शान नहीं, अब्बे का कोई मकाम नहीं। पूरा कुरान पढ़ के वेखो बाबा जी, जिथे वालदैन की गल आई है सिर्फ कला अम्मा का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया, नाल अब्बे का भी किया है। जी मेहरबानी, तेरे सीने ते नक्श न करा ते मैं मुजरम। पढ़ के वेख, उफिम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा व बिल वालिदैनी एहसाना। 2 तीसरा रब्बना गफिरली वली वाली दैया। 4 नंबर 5 कुर रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। नंबर 6 यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। मैनू एक बंदा साबित करे अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के आना। बाबा जी ताइयों दे रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है। रूमी कश्मीर बोलिया डसकी आलियो जुमले ला जाया रे। दर्द बादशाह बोलिया मियां साहब फरमांदे ने सदा ना बागी है बुली
जी बाबा इधर मेरे वाल देखना जून दस के आ लिया हाल ऐलान सुल्तानी तेरी जामिया मस्जिद च बह के पूरी दुनिया नू पैगाम दे के कह रहा है मामा नू जफे मारन वालियो है मामा तू जाना मारन वालियो है मामा नू सीने लाण वालिया सुनो है मामा नू जल्दी समझण वालिया है मामा नू छावा समझण वालिया हन मां छाए हंद मां छाए मैं क्या चलिया नाना जिथे मां छाए उथे बाप भी छाए अज हाजी साहब तुहाडे पुत्र भी बैठे ने हज पोतरे भी बैठे ने हालल ऐलान सुल्तानी कह रहा है किते प्यो नु झिड़क ना मारिया रे इत्थे सुनना हाजी साहब किते बाप नु गाली ना दिया रे किते बाप नु दाबा ना मारिया रे मेरे नबी दा फरमान सुन जाया रे मेरे नबी दा ऐलान सुन जाया रे हन मामा मैं क्या चलिया नाना जिथे मां दा मकाम है मुगल साहब उथे ही अब्बे दा मकाम है सुनियो जिथे मां दी शान है उथे ही अब्बे दी शान है हाजी पोतरे रोंदे रह गए हाजी पुत्र रोंदे रह गए हाजी दादा जुदाइयां पा गया आज बाबा जी जिथे किसे दा दादा जांदा है अल्लामा साहब मैनू कमली वाले दी जिंदगी सामने याद आउंदी जे मैनू हजूर दा प्यार सामने याद आउंदा है बाबा जी बाप भी सिर ते कोई नहीं 6 साल दी उम्र मुबारक है अज मेरे नबी दी मां भी छड़ के जा रही है बाबा जी जदों मेरा नबी कल्ला मक्के आया जे इत्थे सुनी मेरे मुहम्मद दा दादा खलोता है कुरैश दा सरदार खड़ा है मक्के दा वाली खड़ा मुगल साहब जुमले ले जाने नहीं इत्थे जनाबी अब्दुल मुतलब खड़े ने इत्थे नबी दा दादा खलोता है फरमाया सोना मुहम्मद हाजी बाप कोई नहीं रोमी ना हाजी मां कोई नहीं रोमी ना सुनो जी सुनो मेरे नबी दे दादे ने उठ के हाथ फिला लेने फरमाया मुहम्मद आजा ऐ ना समझी मैं कल्ला रह गया सोनो मुगल ऐ ना समझी मैं कल्ला रह गया चाचा जी दादे दादे आंदे ने पोतरियां नू कंड दे के कदी नहीं जांदे कदी पोतरियां नू छड्ड के नहीं जांदे ये जमीनां भी दे जांदे जे ये कोठियां भी दे जांदे ने ये दुकानां भी पोतरियां नू दे जांदे ने उथे नबी दे दादे ने उठ के इस्तिकबाल कीता है फरमाया मक्की आलियो ए ना समझिया जे मेरा पोतरा मुहम्मद कल्ला है हजे एदा दादा मौजूद वेख तेरे चिट्टियां दाड़ियां आले पे रोंदे ने अल्लाह दी कसम रोण आलिया हाजी दादा कब्रस्तान टुर गया हाजी आलिम पोतरा बैठा होना है हाजी पुत्र मुगल बैठे होने ने चाचा जी दादे दादे होंदे ने सारा कुरैश वेंदा रह गया है डस्की आलिया जदों मेरा नबी आया है दादा उठ के खलोता है जी दादा उठ के सोनो सोन दादा उठ के खलोता है दादा काबे दा मुतवल्ली है दादा याले कुरैश दा सरदार है दादा मक्के दे चौधरियां दा सरदार है सारे वेंदे रह गए ने मुगल साहब जुमले ले जाई सारे मक्का वेंदा रह गया सारा कुरैश वेंदा रह गया मेरे नबी दा बचपन दादा ही अपनी मसनद तू खला गया है फरमाया मुहम्मद आजा जी चाचा मेरे नबी दी दादे ने उठ के अपने पोतरे नु अपनी मसनद ते बैठाया है इंज कह लो अपने मुसल्ले ते बैठाया है ते बैठा के दस दिता है ओए मक्की आलियो इस मुहम्मद नु आम ना समझिया जे ए कायनात दा सरदार बन के आया वाह
है कायनात दा सरदार बन के आया है कायनात दा नबी बन के आया है। मुगल साहब जुमले जाया ना करे यार, होना बच्चियां नू पूछो जिन्ना दा बाप टुर गया है, होना पोतरियां नू पूछो जिन्ना दा दादा टुर गया है। चाचा जी जदों मेरे नबी दे दादे दा विसाल होया है, मैं नबी दी सीरत पढ़ी जे, मैं नबी दी जिंदगी पढ़ी जे, डसकी वालिया नबियां दा सरदार रो रहा है। मेरा नबी दादे नू जफे इधर वेखना ही, मेरा नबी दादे नू सीने ला के रो रहा है। थाइयों ते रूमी कश्मीर बोले आए, थाइयों ते दरदा बादशाह बोले आए। मियां साहब फरमाते ने सदा ना बागी, वाह सदा ना बागी है बोले बुल बोले ते सदा ना बागे बहारा है सदा ना महापे है सदा ना महापे। वेख तेरे बूद बुजुर्ग पे रोंदे ने, चिट्टियां दाड़ियां आले पे रोंदे ने। हज मामा नू अगे रखना है, हज प्यो नू तके मारना है, हज प्यो नू गालियां देना है, हज अब्बे नू झिड़का मारना है। आंदा अब्बा मेरे वेड़े न आवी, आंदा अब्बा मेरी दुकान ते न आवी, आंदा अब्बा मेरे डेरे ते न आवी। ओए मैं खिया लख लाना दोनों पुत्रां दे, जिन्ना प्यो नू तके मारे ने, जिन्ना प्यो नू दाबे मारे ने, जिन्ना प्यो दियां अखां च अथरू ले आंदे ने। अज सारा डसका बैठा होया है, अज सारे डसके नू पैगाम दे के सुल्तानी जा रहा है। जिंदगी च प्यो ना छड्डिया रे, चाचा जी जिंदगी च अब्बा ना छड्डिया रे। रिश्ते छुट देने ते छुट जान, जमीना छुट दियां ने ते छुट जान, मकान छुट देने ते छुट जान। इस अब्बे नू ना छड्ड के जाया रे, है चिट्टी दाड़ी आले नू छड्ड के ना जाया रे। इन्हें डसके दियां सड़कां ते रुलदा रहा है, सैकलां ते खज्जल होंदा रहा है। हलामा सा इधर वेखना ही मुगल बरादरान, इन्हां बच्चियां पिछे रुलदा रहा है, इन्हां पोतरियां पिछे रुलदा रहा है, इन्हां बच्चियां पिछे रुलदा रहा है। या अल्लाह मेरे बच्चियां दी खैर होए, या अल्लाह मेरे पुत्रां दी खैर होए, या अल्लाह मेरे पोतरियां दी खैर होए। अज सारे मुगल आए हो, मैनू ईमानदारी ना दसिया जे, है बाप ना होवे चाचा जी लोकी यतीम समझदे ने, है बाप ना होवे लोकी यतीम आंदे ने। होना यतीमां नू पुछिया रे, जिन्हां दे सिर ते पियो कोई नहीं, होना यतीमां नू पुछिया रे, जिन्हां दे सिर ते बाप कोई नहीं, है ना शरीकां ते बूवे अगे रुल गए ने। चाचा जी अल्लाह दी कसम है बाप सऊदीया जा रहा है, हे अपने वास्ते नहीं पिया जाता है ना बच्चियां वास्ते जा रहा है। कोई मस्कत जा रहा है औलाद वास्ते, कोई दुबई जा रहा है औलाद वास्ते। जदों बाप कमाई करदा रहा, जदों बाप पैसे कमांदा रहा, चाचा जी जदों बाप दौलत कमांदा रहा, सारियां नू अब्बा बड़ा चंगा लगदा सी, सारियां नू बाप बड़ा चंगा लगदा सी। आंदे सन अब्बा जी साडे वेड़े आओ, अब्बा जी साडे वेड़े आओ। अज बाप बीमार हो गया जे, हजी ओही चौधरी मंजी ते बह गया है, हजी ओही मुगल चार पाई ते बह गया है। हज पुत्र भी छड़ गए ने, हज नूहां भी छड़ गईयां ने। आंदियां ने असां बाबा नहीं सांभना, असी बाबे दे कपड़े नहीं धोने, असी बाबे दियां रोटियां नहीं पकानियां। अल्लाह दी कसम है सजना, होए उस दादे नू चिड़का मारियां नी, उस प्यो नू चिड़का मारियां नी, जिन्हें उस वेले तोनू सांभिया सी। जदों डसके विच तुहाडा नाम भी कोई नहीं सी, जदों डसके विच तोनू मुंह कोई नहीं सी लांदा, उस वेले प्यो सीना खलार गया, उस वेले बाप साल खलो गया। आंदा खबरदार मेरे पुत्रां नू गल ना करे यारे। मैं बाबा जी बड़े बड़े गरीब बाप वेखे
वेखे ने ईद वाले दिन बैंक दे बूही अगे प्यो खलोता मैं वेखिया ईद वाले दिन चौधरी दी फैक्ट्री अगे प्यो खलोता मैं वेखिया सुनो ईद वाले दिन कारखाने दे दरवाजे अगे मुगल साहब बब्बा खलोता मैं वेखिया है ईद आई जे अज भुफियां भी वेड़े आईया अज चाचियां भी वेड़े आईया अज चाचे भी वेड़े आए ने है डस्की आलिया चिट्टी दाड़ी वाला विच कोई नहीं है ईद दी नमाज भी उथे पढ़ गया है तेरे पीछे ईद दी नमाज भी उथे पढ़ गया है नौकरियां कीतियां ने इन्हें ईदा कुर्बान कीतियां ने मुगल साहब सारी मस्जिद इन्हें शबराता कुर्बान कीतियां ने अज ओही पुत्र उठ के कहता है आंदा अब्बा बनाया किया आंदा अब्बा कमाया किया मैं कहा चलिया ना ना सुनो जी सुनो हालल इलान सुल्तानी कह रहा है जिन्ने मां सताया इधर वेखना ही हुण मेरे वाल जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया अज हाजी साहब तुसी टसके दे कब्रस्तान डेरे ला लेने तुहाडे यार बह के रो रहे ने तुहाडे सज्जन बह के रो रहे ने तुहाडे वीर बह के रो रहे ने तुहाडे पोतरे बह के रो रहे ने सजना बुजुर्गां दियां कदरां कर लिया रे है ना चिट्टियां दाड़ियां वाले दी कदर कर लिया रे अपने अब्बे दे कपड़े चंगे रखिया जे अपने अब्बे दी जुत्ती चंगी रखिया रे अपने दादे दे कपड़े चंगे रखिया रे अपने दादे दी कंड दा सहारा बन के है ना डस्के दियां गलियां च तुरिया रे है ना सारी बरादरी नूं पता लग जाए है ना दादे नूं रोला नहीं दिता 5 पुत्र ने ते पोतरे भी ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कह रहा हां सारी दुनिया नूं पैगाम दे के कह रहा जिन्ने मां सताया ओए दिल प्यो दा दुखाया अज बीवी नूं आंदा तू सच्ची है अब्बा सच्चा नहीं अज बीवी दी ज्यादा वैल्यू होवे अज बीवी दी ज्यादा वैल्यू हो जाए अज प्यो दी वैल्यू कोई नहीं अज बीवी अगे जे अज बाबा पीछे जे अज बच्चे अगे हो गए ने चाचा जी चिट्टी दाड़ी वाला पीछे हो गया है आलल इलान सुल्तानी कह रहा आई जिन्ने मां सताया अवेख मजमे दी अखा नाम क्यों ने जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया चाचा जी जिन्ने कुर्सियां ते बैठे हो अलल ऐलान कह चला जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया इन दोवां नूं रुलाया सुनी इन दोवां नूं रुलाया ओने अर्श हिलाया पाड़ी खोल के कुरान पाड़ी खोल मुगल साहब पाड़ी खोल के कुरान रब्बी रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा सुनो पाड़ी खोल के कुरान रब्बा नगफिरली वली वाली दैया पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब्बी रहमान उफी वाला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब्बी रहमान फरमान वखरा हाँ शान सब दिए या इधर वेखना डसके आ लिया शान सब दिए यारो आपो अपनी ते मापियां दा जेड़ा मनदा एक बारी सजा हाथ चुक के आखना ही पता लगे दुनिया नूं डसके विच महफल हो रही है खत्म हो रहा है सारे पियादे ने शान सब दिए यारो आपो अपनी ते मापियां दा शान वखरा वखरा मापियां दा शान वखरा वखरा मापियां दा शान वखरा अगला शेर सुनी जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है मैं बाप है पढ़ना बाप अज बीवी आ गई आंदा अब्बा नहीं रखना बुढ़ी रखनी है मैं क्या लख वारी रख सानू कोई इतराज नहीं पर मैं तैनू एक गल दस देना मेरी गल अपने दिल ते लिख लई मेरी गल अपने मत्थे ते लिख लई
मेरी गल अपनी तख्ती ते लिख लई, जिन्ना मापे छड्डे ने, हाँ चाचा जी, जिन्ना मापे छड्डे जे रब उन्हां नूं छड्ड देंदा जे, जिन्ना पिओ छड्डिया जे, जिन्ना दुकानां लईयां अब्बा नहीं लिया, जिन्ना मकान ले अब्बा नहीं लिया, जिन्ना फैक्ट्रियां लईयां बाप नहीं लिया। मैं क्या जमीन दा लालची, ओए फैक्ट्रियां दा लालची, ओए मकानां दा लालची, आंदा मकान विचों हिस्सा दिओ अब्बा नहीं लैना, दुकान चों हिस्सा दिओ अब्बा नहीं लैना। मैं क्या बदबख्ता है जमीन दा लालची बन गया है, पैसियां दा लालची बन गया है। तेनू पिओ चंगा नहीं लगदा, तेनू अब्बा चंगा नहीं लगदा। अज बीवी उठ के आंदी है मैनू आप सामने तेनू खलो अपने अब्बे नू आख मेरे नाल गल्ला ना करे, अपने पिओ नू आख मेरे नाल वादियां काटियां ना करे। जी चाचा अल्लाह दी कसम मैं नखेड़े कर चला वा तेरी मस्जिद, मैं दो भी हाथ चुक गया ना वा। अज 4 साल होए ने बीवी नू आया, अज पिओ नाल मशवरे मुक गए ने, अज पिओ नाल मीटिंगां मुक गईयां ने। अज काम करदा बीवी दे पुछण नाल, अज चलदा बीवी दे मशवरे नाल। मैं कहा चलिया ना ना, अज किवें नजरां फेर गया है, अज किवें पिओ नूं भुल गया है, अज किवें अब्बे नूं छड्ड गया है। जिहड़ा डसके दियां सड़कां ते जलील होंदा रहा, आ मैं चाचा मस्जिद चों बाहर तैनूं लै जाना वा, 8 नंबर चुंगी तू लै के मैं तैनूं डसके नहर ते रोड ते लै जाना वा। मैं तैनूं 50-50 साल दे बाबे विखाना वा, मैं तैनूं 60-60 साल दे बाबे विखाना वा। डसकी आलिया फ्रूट दी रेड़ी ला के सारा दिन गर्मी विच खलोता रहा आई, सारा दिन धुप्पे खलोता रहा आई। एदा दिल नहीं करदा मैं पखे थले जावां, एदा दिल नहीं करदा मैं चंगी रोटी खावां। ओए सजना है ना बच्चियां पीछे पिओ रुल गए, है ना पुत्रा पीछे पिओ रुल गए, है ना पोतरियां पीछे दादे रुल गए, है ना औलादा पीछे वालदैन रुल गए। ते जदों अब्बे दी वारी आउंदी है उदों आंदा अब्बा मैं नहीं रखना, अब्बा वड्डा रखे या छोटा रखे, आंदा खर्चा मैं दियांगा। मुगल साहब जुमले लै जाने नहीं, अल्लाह दी कसम उठा के कह रहा अज बाप नूं खर्चा दे गए, अज बड़ा चौड़ा हो के डसके फिरना है। अज पिओ नूं खर्चे दे गए, अज 5 पुत्र बैठे ने बाबे मरहूम दे, हलल ऐलान कह रहा अज बीवी दे हाथ ते तली ते पैसे रखना है, अज बीवी नूं तनहा फड़ना है। अज अब्बे ते तेरा यकीन कोई नहीं है, नौजवान पे रोंदे ने। सजना कदी उन्हां नूं पिओवां दी कदर पुछिया रे, जेड़े परदेसां विच बैठे होए ने मैनूं फोन करके आंदे ने सुल्तानी साहब अज कदी पिओ जिंदा होंदा, अज असीं परदेसां च धक्के ना खांदे, अज कदी साडा अब्बा जिंदा होंदा, अज परदेसां च धक्के ना खांदे। अल्लाह दी कसम अलामा साहब होए बाप अपने जुंदियां पुत्तर रुलन नहीं देंदा, बाबा बाप अपने जुंदियां पुत्रां नूं दुखी नहीं होने देंदा। हे कर्जे चुक के पुत्र पाल लैंदा है, कर्जे चुक के मकान बना लैंदा है। आंदा मेरे होंदियां रोया जे ना, आंदा मेरे होंदियां दुखी ना होया रे, आंदा मेरे होंदियां शरीकियां दे बूहे ते ना जाया रे। होए मुगल साहब अल्लाह दी कसम उठा के आना वा, मैं ओ बापे रोंदे वेखे नहीं, मैं ओ बापे तक्के खांदे वेखे नहीं, मैं ओ चौधरी रुलदे वेखे नहीं। अज नूंहां तक जी चाचा कसम खुदा दी सोना पे सुनना है, अज ओही नूंहां धक्के पियां मारदियां ने, आंदियां ने बाबा मेरे वेड़ियों बन्ने हो जा। अज ओही पुत्र दुकानां तू धक्के पे मार देने, आंदा अब्बा दुकान मेरी है, आंदा अब्बा कारोबार मेरा है। ओए मुगलो अल्लाह दी कसम चुक के आंदा रे है जमीनां इत्थे रह जानियां ने, है तेरियां दुकानां इत्थे रह जानियां ने, है तेरियां कोठियां इत्थे रह जानियां ने। किसे ने तेरे काम नहीं आना, किसे ने तेरी कबर च जाना नहीं। अज मापे जिंदा जैसी ने ला लिया रे, अज पिओ जिंदा वे आ खबरदार मेरे अब्बे ना गल ना करया रे, खबरदार मेरे दादे ना गल ना करया रे। हलल ऐलान सुल्तानी टाइम थोड़ा वे, हलल ऐलान कह रहा जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है। हर बंदा सुने जरा जरा मेरे वाले, जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है, भुलावा जिन्ना तेनू गोद
खिडाया आए हाय फुलावा जिन्ना तेनों गोद खिडाया है फुलावा जी इधर देखना ही मुगल साहब फुलावा जिन्ना तेनों गोद खिडाया है धुप्पा विच ठंडी है छां बनी जांदे ने पियो पियो धुप्पा विच ठंडी है छां बनी जांदे ने मक्के ते मदीने वाली थां बने जांदे बाबा मक्के ते मदीने वाली थां बने जांदे ने मंजा बूवे अगे डाया तुसा कदर ना पाया ऐ वेख चाचा अल्लाह तेरी अथरू कबूल करे वेख चिट्टियां दाड़ियां ले ऐ वेख नौजवान पे रोंदे नी है मंजा बूवे अगे डाया तुसा कदर ना पाया अल्लाह सूफी जी बड़ी अथरू कबूल करे है मंजा बूवे अगे डाया अज मालक मकान दी मंजी बाहर आ गई अज दुकाना दे मालक दी मंजी दरवाजे ते आ गई अज चौधरी दी मंजी गुराच आ गई अज पुत्र दे सीने ते दर्द नहीं होया अज पुत्र दे सीने ते सट नहीं वजी आंदा खबरदार मेरे अब्बे दी मंजी बन्ने ना कड़िया रे खबरदार मेरे दादे दी मंजी बन्ने ना कड़िया रे ऐ साडे साईं सा लैंदा सुनो ऐ साडे साईं सा लैंदा रिया ऐ साडियां इज्जतां रखदा रिया है सूफी जी अल्लाह दी कसम है अज मंजियां भी बाहर आ गई अज बिस्तरे भी पुराने पे मिलते ने अज मंजियां बिस्तरियां ते दादा पी आए अज टुटियां मंजियां ते चौधरी पी आए रब्बे काबा दी कसम है किथे पैसे लै जाने नी किथे दौलत लै जानियां नी अज अब्बे ते दौलत ला दे अज मां ते दौलत ला दे अज अब्बे नू आजाद कर दे आखी अब्बा जी मैं डसके नू दसांगा असी चौधरी बने आ ते इस बाबे दे सिर दे असी मुगल बने आ ते इस बाबे दे सिर दे सानू इज्जतां मिलियां ने ते इस बाबे दे सिर दे चाचा जी यतीम कोलों एक कमरा नहीं बनदा सारी जिंदगी रुलदा रहंदा है बाप जड़ा लैंटर पा के दे गया है बाप जड़ा मेन रोड ते दुकाना बना के दे गया है मंजा बूवे अगे डाया तुसा कदर न पाया मंजा बूवे अगे डाया अलामा साहब जदू कोई बाबा रोंदा आई मेरे दिल ते सट वजदी है मैं आना नीली छत दिया मालिका हज पियो क्यों पे रोंदे ने हज अब्बे क्यों पे रुलदे ने ये ते घर दे मालक होंदे सन ये ते हवेली दे मालक होंदे सन ये ते दुकाना दे मालक होंदे सन हज बीवी रखी आ अब्बा नहीं रखिया हज बच्चे रखे नहीं माँ बाप नहीं रखिया केड़े पासे टुर जाएगा मैं अलल इलाना नावा जिन्ना मापिया नू सताया चाचा जी जुमले सुनियो जिन्ना मापिया नू सताया रे होना सुख कदी नहीं पाया रे जिन्ना पियो नू सताया रे होना सुख कदी नहीं पाया रे जिन्ना बाप नू सताया रे होना सुख कदी नहीं पाया रे अलल इलान का नाम अगर रब नू राजी करना ही डसकी आलिया चिट्टी दाड़ी आले पियो नू सीने ला लै मैं अल्लाह दी कसम उठा के आना वा सुनो मैं रब्बे काबा दी कसम उठा के आना अल्लाह खजानियां दे मुंह खोल देवेगा अल्लाह रिज़्क दे मुंह खोल देवेगा मियां साहब आंदे ने बाप मरे ते सिर नंगा होवे जी चाचा अल्लाह दी कसम है होए बाप मरे हज क्यों पे रोंदे हो है बाप मरे सिर नंगा होवे हाथा वीर मरे कांडी खाली बाप मरे है रोना लियो बाप मरे चाचा जी अल्लाह दी कसम है बाप मरे सिर नंगा होवे है वीर मरे जे नहीं यकीन मैं तन्नू नारोवाल लै जाना
बाबा जी 11 साल का बच्चा जे किताबां छुट गईयां जे वर्दियां लथ गईयां जे इलम भुल गया जे स्कूल छुट गए जे उथे पानी पिया लारी अड्डे ते वेचदा है। मैं किया क्यों इस रोड ते खजल पियायो ना है। आंदा सुल्तानी साहब जे पियो होंदा कदी मैं रोड ते ना आंदा, जे अब्बा होंदा कदी मैं नंगी फैरी सड़कां ते ना फिरदा। हाय मेरा अब्बा मुक गया जे, मेरा बाप मर गया जे, मेरे बाप दा साया उठ गया जे। अज चाचे भी छड़ गए ने, अज ताए भी छड़ गए जे, अज मामे भी छड़ गए जे, अज अपने बिगाने हो गए ने। ते रो के मैनू अपने अब्बे दी कबर ते लै गया। अलामा साहब पिओ दी कबर नू चुम के रो रो के पिया जांदा है। हम रह गए हैं, आए हाय सुन जाई, हम रह गए हैं तन्हा बाबा। सुनी तेरे सीने ते शेर वजने, हम रह गए हैं। आ पोतरे भी ते पुत्र भी पियाते ने, हम रह गए हैं तन्हा बाबा, हम रह गए हैं तन्हा। सुनो डसके आ लिया, हम रह गए हैं तन्हा बाबा। एक बार तो लौटिया बाबा, एक बार तो लौटिया बाबा। हम रह गए हैं तन्हा बाबा, एक बार तो लौटिया बाबा। अगला शेर सुनिया ने, माँ कहती है वो आएंगे। ओए किन्ना प्यार पोतरियां नू दादियां नाल। इंज मैं कदी पोतरे रोंदे नहीं वेखे दादियां वास्ते, जिवें डसके विच मुगल पे रोंदे ने। लगदा दादा चोखा प्यार ही कर गया है, लगदा दादा यादां वेड़े छड़ गया है। जुमले ले जाने ने, माँ कहती है वो आएंगे, माँ कहती है वो आएंगे, ये कह के रोती रहती है। क्यों तेरी सारी महफल पी रोंदी है, ये कह के रोती रहती है, ये कह के रोती रहती है। हम जागे हैं घबरा बाबा, हम जाते हैं घबरा बाबा, एक बार तो लौट गया बाबा। रब्बे काबा दी कसम, अज़मतो शाने वागन। जी मैं अलल ऐलान एक गल करना। ए सारे मेरे भाई बुजुर्ग चाचे दादे बैठे हो, भाई बैठे हो, बच्चे बैठे हो। बाबा जी रोंदा पता कौन जे? ए भी मैं तुहानूं दस दें, रोंदा हो जे जिदे अंदर दर्द होवे, जिदे अंदर सोज होवे। क्यों मियाँ मुहम्मद बख्श ने कलम उठाइए नक्शा पेश किया, फरमाते ने दुखीए दी गल दुखिया जाने, ते सुखीए नूं की खबरां। जिन्हें लंगर खा के फ्रूट खा के टुर जाना, उन्होंने तो नहीं पता की होया, उन्होंने तो यही असी खत्म ते आए हैं। बाबा जिन्हों सट लगी होवे दर्द, बोलो उची दर्द के नाल वाले नूं, जिन्हों सट लगी है दर्द उन्होंने। और यकीनन दस के आलिया कुछ रिश्ते ऐसे होंदे ने, कुछ तलक ऐसे होंदे ने, जाना तो है वे हर बंदे ने दुनिया तो, कुछ तलक कुछ रिश्ते ऐसे होंदे ने जेड़े एक बारी दुनिया छड़ के टुर जाना, उन्हां दी कमी पूरी, बोलो कमी पूरी। वेखो ए जेड़े आंदे ने ना, वेखो पल ते जांदे ने बच्चे, ऐ नहीं पालन वाली ओदी जात है, पल जांदे ने, लेकिन बाबा जी उंज नहीं पालते जिवें प्यो जिंदा होवे तो पालते हैं। कमी महसूस होंदी है, और वो कमी चाचा जी सारी जिंदगी रहिंदी है। अज वही पुत्र उठ के अब्बे नूं गालां कड्डे,
ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਪ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਹਰ ਖਤਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੇਅਮਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਅਮਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰੋਂਦਾ ਬੇਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਆਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮਾ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਆ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਅੰਮਾ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਖੇ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲदैन ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਐ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੇ ਖਵਾਨਾ ਵਾ, ਐ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ। ਐਂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਬਲਾ ਮੁਸਤਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਘਰ, ਦਾਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ। ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡਸਕੇ ਆ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ, ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਚਲਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਘਰ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਚਾਚਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਲੂਕ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਸਬਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹਿਰੇ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਡਰ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਦੱਸ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੇਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕੱਚੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਸਕੂਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦੁਕਾਨੇ ਨਾ ਵੜੀ, ਦੁਕਾਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਦੁਕਾਨੇ ਨਾ ਵੜੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਪਿਓ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ,
ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਕਦਮ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ, 2 ਕਦਮ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਆ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਸਬਕ ਸਬਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵੇਲਾ 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਿਆਨਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡਸਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਸੀਨੇ ਲਾ। ਅੱਜ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ? ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ? ਉਂਝ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਉਹਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੰਨ ਝਾੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਲੰਗਰ ਵਹਾਓ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ ਜੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸਲ ਲੰਗਰ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਤਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਵਾਲदैन ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਵੀ, ਸੋਹਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ? ਲੋਕਾਂ ਸੋਹਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੈ ਜਾਈ। ਜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸਲਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਸ ਬਣੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋ, ਆਂਦਾ ਘੋਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਪਿਆਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਅੱਬੇ ਤੇ ਚਲਾਣ? ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਬਾਪ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਬਾਪ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਿਨੂੰ? ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਏ ਨੂੰ? ਕਿਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾ, ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਨ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਜਾਣਾ, 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਡਸਕੇ ਵਿਖਾਣਾ, ਦਊਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ? ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਲਾ ਐਲਾਨ ਚਾਚਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਚਦਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤੂੰ ਕਾਟਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਟਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਰੱਖ। ਲਓ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਲੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਫਿਮ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ ਵकुल्लहुमा ਕੌਲਨ ਕੌਲਨ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਵੇ? ਹੁਣ ਬੋਲਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਦੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੁਮੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਡਸਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗਈ, ਇਬਾਦਤ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਸੂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੂ, ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੂ, ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਕੀ ਅੱਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਫਿਮ ਵਾਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ, ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਫ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਫ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ ਨੇ, SHO ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। DPO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਬਲਾ, DPO ਦੇ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਉਤਲਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ। SHO ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, DPO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੋ ਡਸਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਬੰਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਟਨ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਯਉਂ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਿਆ ਬੋਲੀ, ਮਤ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਡਸਕੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ SHO ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ DPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲਾਜ਼ੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, DPO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। SHO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬੋਲੋ ਦੱਸਿਆ, लेकिन मां प्यो नाल गल कर लगे कुरान दसिया कि इंज गल करनी आ। असां कुरान कोल पुछिया, कुरान दस किवें गल करिए मां बाप नाल। आखिरी गल तकरीर मुक गई, 40 मिनट दे तकरीर मुकम्मल हो जानी है। हज़रात जुमले लै जाया जे कुरान बोलिया, कुरान कहन लगा उफ़ि वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौला करीमा। कुरान कह रहा उफ ना करी, अब्बे दे सामने उफ ना करी। तेरी बीवी लख तनू पट्टियां परावे, तेरे सोहरे लख तनू पट्टियां पड़ाण, प्यो दे सामने उफ ना करी। चिट्टी दाड़ी आले दे सामने उफ ना करी, अपने अब्बे दी इज्जत ते हमला ना करी। जदू प्यो बुलावे हाथ बन के खलो जाई, जदू अब्बा सामने आवे जुबान नू ताले ला लई, जुबान नू बंद कर लई। प्यो नाल लड़ाइयां नहीं करी दियां, प्यो नाल झगड़े नहीं करी रहे। सुना लोगो अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह पुत्र इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आखिरी गल तकरीर मुक गई। हाजी बाप पुत्र नू मिलन आया है, दसके आलिया हाजी अब्बा पुत्र नू मिलन आया। चाचा जी मेरे वाल देखना जे सिर्फ 5 मिनट तवज्जो देनी है। दरवाजे ते दस्तक हुई, बीवी बनने आई, पूछिया कौन है? अल्लाह दे नबी ने नहीं फरमाया इस्माइल मेरा बच्चा है, मैं ओदा बाप लगना वा। मुगल साहब जुमले सीने ते ले जाया रे। बीवी पूछने लगी कौन है? अल्लाह दे नबी, इधर देखना ही, अल्लाह दे नबी ने फरमाया इस्माइल किथे वे? हज दसके दे मुगल बरादरी बैठी है, हलल इलानी जुमले ले जाया रे। रब्बे काबा दी कसम है मुगल साहब। बीवी कहने लगी बाबा किवें आया है, बाबा किवें आया है? बाप ने आखिया इस्माइल किथे वे? सुनी इस्माइल किथे वे? उन्हें पानी नहीं पूछिया चाचा जी, उन्हें रोटी नहीं पूछी, उन्हें अंदर नहीं बुलाया। उन्हें आखिया मैनू नहीं पता इस्माइल किथे वे, मैनू केड़ा दस के जांदा है। बाबा कहन लगा जुमले लै जाया रे। इधर देखो जी, बाबा कहन लगा मैं ते टुरी चला वा। जदू इस्माइल वेड़े आवे उन्होंने आखिए कि बाबा आया सी ना इब्राहिम, आहा ना इब्राहिम तेरे वास्ते सनिया दे गया है, तेनू पैगाम दे गया है। इस्माइल नू आखिया
आखी एक बाबा आया इत्थे गल दा मोली इत्थे ही है जुमले लै जाने नहीं एक बाबा आया सी तेरे वास्ते पैगाम छड़ गया है आंदा सी इस्माइल नू आखी ए चौखट चंगी नहीं आ बाबा ए चौखट चंगी इत्थे सुण हुण बाबिया ए चौखट चंगी नहीं ए दरवाजा चंगा नहीं ए चौगाठ चंगी नहीं ओए मुगलो जुमले लै जा यार इस चौखट नू बदल लै इस दहलीज नू बदल लै गल अंदरू अज अंदरू आ जी चौखट नू चेंज कर लै चाचा जी राती पुत्र आया हजे बीवी ने नहीं दसिया पुत्र नू बाप की खुशबू आ गई पुत्र नू अब्बे की खुशबू आ गई बाप नू बाबा जी गुजर गया है पुत्र कहन लगा दस नहीं कोई आया है गल जाया ना कर जाई कोई आया सी उन्हें आखिया हाँ चिट्टी दाड़ी वाला बाबा आया सी उन्हें आखिया हजूर जुमले लै जाया रे अल्लाह दे नबी इस्माइल ने बीवी नू पुछिया पानी पुछिया के कोई नहीं रोटी पुछिया के कोई नहीं उन्हें आखिया मैं बाबे नू अंदर नहीं आने दिता मैं बाबे नू अंदर कदम नहीं रखन दिता सुनो लोगो आखन लगे फिर उन्हें आखिया चलिए इंज दा काम नहीं सिया करना दस कोई कह गए ने इधर सुनियो उन्हें आखिया हाँ एक सुनिया दे गए ने जांदी वारी कह गए ने इस्माइल नू आखी ए चौखट तेरे लैक नहीं ए दहलीज तेरे लैक नहीं इस चौखट नू बदल डस्की आलिया इधर जुमले सुनने नहीं डस्की आलिया उथे ही बाप तुर गया है उथे ही पुत्र खलो इधर देख मेरे वाले जरा हूं उथे ही पुत्र खलो गया है फरमाया बोरी बिस्तरा बन ले आए हाय बोरी बिस्तरा बन के गोल करके मेरे वेड़ियों निकल जा आखन लगी जनाब की होया है उन्हें आखिया तेनों पता नहीं जेड़ा मेरे बूवे ते आया है वो मेरा बाबा लगदा है वो मेरा वालिद लगदा है वो मैनू सुनिया दे गया है इंज दी बीवी की करनी जी मलबूब साहब इंज दी बीवी की करनी जेड़ी बीवी नू पता ना होए जेड़ी बीवी नू लिहाज ना होए जेड़ी बीवी नू तमीज ना होए होए डसके ते मुगलो अलल ऐलान कह रहा उसे वेले तलाक दी उसे वेले फारक कीता फरमाया निकल जा मेरे अब्बे ने आखिया है मेरे वालिद ने आखिया है बीवी चंगी नहीं है चौखट चंगी नहीं बाबा जी दूसरी शादी की थी इधर देखियो 2 मिनट रह गए दूसरी शादी की थी है बीवी हो रहा आ गई चंद सालों तो बाद अल्लाह दा नबी फिर आया है आके दरवाजा खड़काया है हुण वेखियो इधर देखो दरवाजा खड़काया है अल्लाह दे नबी ने जदों दरवाजा खड़काया है डसके वाली बीबी बनने आई आ वेखी फर्क वेखियो फर्क दूसरी बीबी बनने आई है अल्लाह दे नबी ने पूछिया इस्माइल किथे उन्हें आखिया बाबा जी इस्माइल भी आ जांदे ने मैं चंगी मां दी धीया पहला अंदर आवो खाना भी दियांगी पानी भी दियांगी सोण इत्थे अंदर आवो मेरे कोल बैठो ना असी सखियां दी औलाद असी बूहे ते आए बंदे नहीं तोड़दे सुनो मुगल साहब असी बूहे ते बंदे भुखे नहीं भेजदे असी प्यासे नहीं भेजदे डसकी आलिया उस बीबी अंदर लैके गई अल्लाह दे नबी नू पानी पियाया अल्लाह दे नबी नू खाना खिलाया जदों अल्लाह दे नबी जान लगे अल्लाह दी कसम है चाचियो अज जिंदगी दी तकरीर सुन जावेगा अज वखरी तकरीर लै जावेगा जदों अल्लाह दा नबी जान लगा बीवी कहन लगी जरा बैठो मैं हुणे इस्माइल नू बुला लैनी आ अल्लाह दे नबी ने फरमाया दस इस्माइल तेरे नाल किवें रहिंदा है आखन लगी हजूर इंज दा शौहर किसे किसे नू मिलदा है इंज दा खामद किसे किसे नू नसीब होंदा है फरमाया नीति है मैं तेरे ते राजी मैं तेरे ते राजी नहीं मेरी धी है आखिरी जुमले नहीं मैं तेरे ते राजी मैं तुर चला जदों शामी मेरा पुत्र आवे
इस्माइल नु आखनाई तेरा वालद आया सी ते कह गया है चौखट बड़ी चंगी मिल गई जी, दहलीज बड़ी चंगी आ, चौखट बड़ी चंगी आ, इनू छड्डी ना, इनू छड्डी ना। मुगल साहब गल मुक गई है। शामी नबी अल्लाह आए, फरमाया कोई आया सी, आखन लगी एक बाबा आया सी, मैं पानी पिलाया जे, मैं खाना खिलाया जे, मैं जिन्ने जोगी है सा उस बाबे दियां खिदमतां कर गई आ। आखन लगे जांदियां कुछ कह गए ने, ऐ जुमला ही सारी तकरीर दा। आखन लगी हाँ जनाब जांदी वारी कह गए ने, मेरे इस्माइल नूं आखी ये चौखट बड़ी सियाणी आ, ए चौखट बड़ी सियाणी आ, इनू छड्डी ना, इनू सांभ के रखना ही। अल्लाह दे नबी हाथ चुक ले, फरमाया नी तेनू मुबारक होवे, तू कामयाब हो गई है। ओए पता लग गया जिदे ते प्यो राजी हो जाए ओ पुत्र भी कामयाब ने, ओ नुआ भी कामयाब ने। आय हाय जी मुक गई गल। किथे ने घर वाले इथे ही ना, चलो ठीक है खत्म शत्म होंगे एक बज जाने फिर नाल ही दुआ हो जाएगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बजे का निज़ाम चलता पे, इन्नी देर नहीं बिठाई था बंदे। इधर तवज्जो फरमाओ। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, अल्लाह सब दा बहना कबूल फरमाए। इधर जुमले लै जाओ जी। फरमाया चौखट बड़ी चंगी है, चौखट चौखट चौखट। बाबा जी घर उजाड़ दीजे तो बुढ़ी उजाड़ दीजे, ते घर वसा दीजे तो बुढ़ी वसा दीजे। पता लग गया अल्लाह दे नबी कह गए ने कि चौखट चंगी आ, ते जेड़ा सोहरा आवे ते नूह मूँह ही दूसरे पासे कर ले, जेड़ा सोहरा आवे ते नूह अंदरों बाहर ही ना निकले, आखे मेरे को नहीं ना चलिया। सारी तकरीर का निचोड़, सारे बयान का निचोड़, सारी महफिल का खुलासा यही, बाप जन्नत का दरवाजा ही। बाप राजी कर लै सारी दुनिया तेरी आ, अब्बा राजी कर लै अल्लाह तेरा ही, बाप राजी कर लै मदीने वाला मुस्तफा तेरा ही। ते जे बाप छड़ दिता तेरा कुछ नहीं रहना। मैं अज सुन जाई तेरा कुछ नहीं रहना। मैं फिर कह रहा बाप छड़ दिता। मियाँ साहब फरमाते ने लैओ यार हवाले रब दे, हाँ लैओ यार हवाले रब दे, ते मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। चाचा जी मेरी किसी गल का गुस्सा तो नहीं जे कीता, ऐ मेरा दर्द सी मैं जेड़ा मैं थोड़े सामने रखिया, और इस चीज़ की जरूरत है अज मुआशरे के अंदर, इन्हां गल्लां की जरूरत है। अल्लाह पाक मैनू भी तुहानू भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्ला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मग़ज़ि व क़िना अज़ाबल मौत व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाई मिनहुम वल अमवात। या इलाहल आलमीन, आज के इस खत्म पाक की तकरीर में जिस कदर तेरे पाक कलाम की तिलावत की गई, तेरे महबूब की सनाखानी की गई, जिक्र अज़कार किया गया, दरूद और सलाम पढ़ा गया, खत्म पाक पढ़ा गया, इसके अलावा अहले खाना ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए जो कुछ भी तिलावत किया, जितने कुरान पाक, जितने पारे, जितनी सूरा और जितनी आयात बय्यिनात सही सही कलाम पढ़ा गया और जो खर्च किया, मौला सब तेरी बात क्या किया मैं हाजिर है, तू कबूल फरमा कर इस पर जो तूने अपने फजल व करम से अजर व सवाब अता फरमाया है, जो तेरे फजल के लायक है, ना वो जो हमारे अमल के लायक है। तेरे लाडले प्यारे महबूब नबी अकरम नूरे मुजस्सम अहमद मुजतबा
सय्यिदिना आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन, करीमैन अज़वाज मुतहहरात, उम्महातुल मोमिनीन, बेटे बेटियां, नवासे नवासियां, जमी सहाबाए कराम, शोहदाए कराम, शोहदाए उहद, शोहदाए बदर, शोहदाए हुनैन, शोहदाए करबला, जमी उलमा सुलहा, जुमला अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जुमला इमामीन शरीयत, जुमला इमामीन तरीक़त, हुजूर सय्यिदिना शहंशाह विलायत सुल्तानुल फ़ख्र, बादशाह औलिया, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, किंदीर नूरानी, गव्वास बेरे इरफानी, सय्यिदिना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन नज़रानतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, अल-अहयाए मिनहुम वल अमवात, सब की रूहों को ये सवाब पेश करने के बाद हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद शहजाद साहब, भाई मोहम्मद खालिद मुगल साहब, भाई अल्लाह रखा साहब और भाई तारक साहब और भाई खालिद, भाई रिजवान और भाई खालिद, यानी ये 5 बरादरान, इनके वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। और ये जितना कलाम और दुआम का एहतमाम किया गया है, सब का सवाब मरहूम की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मरहूम से मतक़ाज़ बशरियत, जो इंसान होने के नाते दुनिया में रहते हुए गलतियाँ कुताहियाँ कमियाँ बेशियाँ हुई, अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमा। उनकी नेकियों को, उनके अच्छे अमाल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, उनकी औलाद में जो हुफ़ाज़ हैं, जो दीन के आलिम बन रहे हैं, अल्लाह इस औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमा। उन्होंने अपनी औलाद में से, अपने पोतों में से दीन के रास्ते पर जो चलाया है, ये अपने औलाद को, आल औलाद को दीन के रास्ते पर चलाना उनकी बख्शिश का ज़रिया बना। अच्छे अखलाक के मालिक थे, अच्छे अमाल के मालिक थे। अल्लाह उनके अच्छे अखलाक, अच्छे अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इसकी बरकत से उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा। मौला, उनके जाने से जो उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके अज़ा वक़ारब को, रिश्तेदारों को जो सदमा पहुँचा, उस सदमे पर सब्र और सब्र पर अजर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हाज़रीन मजलिस के मेरे इन अहबाब के ननियाल, ददियाल, ससुराल, माँ बाप, साथ दोस्त, अहबाब अहरुम, जितने भी अज़ा वक़ारब ईमान की दौलत लेकर तेरी बारगाह में पहुँचे, सबकी रूहों को ये सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हमें भी अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हज़रत अल्लामा सुल्तानी साहब ने जो खिताब फरमाया, उनके इल्म में, अमल में, उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपनी औलाद को दीन के रास्ते पर, दीन का इल्म और कुरान का इल्म सिखाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बार बार रोज़ा रसूल की ज़ियारत और खाना काबा की हाज़िरी नसीब फरमा। कहते रहते हैं तेरे बंदे अक्सर दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आज ज़ुहर बेकसो मजबूर की, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, नज़रों में हो रोज़ा मुस्तफ़ा, सर पे हो मुर्शिद का साया, और हर मुसलमान की ज़ुबान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।